ना हिंदू खतरे में है ना हिंदुस्तान खतरे में है। सच तो ये है कि गद्दारों की कुर्सी खतरे में है। कोई भी तो माइक लेकर के भटकना पड़ रहा है। ये कैसा रोजगार है? रोजगार परिहार मुख्यालय के ब्लॉक गेट पर है और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि 2024 में आखिर क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दा पर ये लोग वोट डालेंगे। इसी मुद्दा पर बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हारून। हारून जी, ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा है? और महंगाई का मुद्दा है। महंगाई देख ले, बिजली पानी। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है आखिर मुद्दा क्या है। क्या हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है या इन लोगों का विकास का मुद्दा है? नाम क्या हुआ? नरेश मुखिया। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। एक तरफ बाबा बिहार में आए थे, हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा ही उठ रहे हैं। क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है हिंदू राष्ट्र के ऊपर वोट डाला जाएगा या विकास के ऊपर? देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो बाबा बोले थे तो हिंदू का देश है ये है, और ऐसे अदर कंट्री है जो मुस्लिम का कंट्री है, लेकिन यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए वो मांग किए तो कोई गलत नहीं किए। और 9 साल बेमिसाल के तहत गरीब और सुशासन कल्याण के तहत लोगों को बहुत सारे कुछ मिले हुए हैं। यानी हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बनने ही चाहिए। हाँ। और दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री के जो ये कार्यकाल रहा है 9 साल, और 2024 में जो आने वाला चुनाव है इसमें बहुत गरीबों का लाभ हुआ है। जैसे कि अन्न योजना का लाभ मिला है, जनधन योजना का लाभ आपके पास आएंगे। ये बताइए मुन्ने जी कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इधर तो हिंदू राष्ट्र का मांग उठ रहा है, आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते कि नहीं? हिंदू राष्ट्र की बात है तो ऑलरेडी जो यहाँ के संविधान में है, हिंदू राष्ट्र कभी हो नहीं सकता, ये जुमला है और जुमला की सरकार रही है केंद्र में, वो आप जानते हैं। मुद्दा क्या रहेंगे? वो मुद्दा बताइए कि किस मुद्दा पर वोट डालेंगे आप? बीजेपी का मुद्दा हिंदू मुसलमान, नीतीश कुमार का विकास। 2024 का आखिर लोकसभा चुनाव से पहले जनता के मन में आखिर क्या है? यहाँ पर कुछ युवा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा आपका? आप जान रहे हैं ना हिंदू खतरे में है ना हिंदुस्तान खतरे में है। सच तो ये है कि गद्दारों की कुर्सी खतरे में है। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है और आपके देखने वाले दर्शकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वृद्धि हो। और इसके माध्यम से मैं बता देता हूँ कि हिंदुस्तान की जो ज़रूरत है, हिंदुस्तान में जो ज़रूरतों का पर्दा डाला गया है केंद्र सरकार के द्वारा, 9 साल बेमिसाल। अरे कैसा बेमिसाल? कुंजी का बेमिसाल? न गरीबी खत्म हुई, न बेरोजगारी खत्म हुआ। 1 साल में 2 करोड़ रोजगार, 14 में इसकी सरकार बनी थी। आज इतना दिन हो गया, नहीं रोजगार नजर आया, न गरीबी मुक्त हुआ, तो कौन सी का बेमिसाल? लेकिन बीजेपी तो कह रही ना कि जो रोजगार भी दे रहा है और जनता के हित के लिए काम भी तो कर रहा है बीजेपी। अरे कैसा काम कर रहा है भाई? आप भी तो जानते हैं, आपको भी तो माइक लेकर के भटकना पड़ रहा है। ये कैसा रोजगार है? रोजगार के नाम पे पकौड़ी छानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्या ये रोजगार है? अगर ऐसा ही रोजगार है तो अमित शाह के बेटा जैसा को कौन बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनाया? काहे नहीं अपने बेटा को कचौड़ी छानने के लिए, भुजा बेचने के लिए रोड पे भेजा? क्या क्वालिटी है उसमें कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना? कभी भी पकड़ा है क्या जैसा अमित शाह का बेटा जैसा? यही देश की खूबसूरती है, यही देश की लोकतांत्रिक अधिकार है क्या? एक अमीर का बेटा अमीर बनते गया, गरीब का बेटा गरीब बनते गया, और समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा गुंगा बहरा सरकार है। 9 साल बेमिसाल कर रहे हैं। 9 सालों में जो सोना का चिड़िया कहा जाता था, उस सोना को चिड़िया के आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है? आप आरोप लगा रहे, लेकिन ने जो वो काम किया है जो किसी भी सरकार ने नहीं कर पाया था। मैं उन बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन काम किए, कैसा काम किए? 3 भी काम कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता बता देंगे जो हिंदुस्तान के हित में काम किया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया हिंदुस्तान में कि आज तक जो हमारे जो भारत आज़ादी के बाद ऐसा कभी कोई पार्टी नहीं काम की है। धारा 370 हटाए, राम मंदिर जो गर्त में पड़ा हुआ था, जो झुग्गी झोपड़ी में पड़ा हुआ था, उनको बनाने का काम किए। इसके बाद गरीब लोगों को जो अन्न योजना है, और इसके बाद विश्व स्तर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय में जो वैक्सीन का जो डोज चलाए, वो हमारे विश्व में सबसे नंबर 1 पर गया था, और उसी के माध्यम से आज पूरा देश सुरक्षित है। नहीं तो कोरोना से बहुत सारी जानें जा सकती थी। यानी आप जो बोलना चाहते हैं कि जो वैक्सीन चलाया गया था, वैक्सीन से लोगों की जान बचाई गई थी। जी, लोगों की जान बचाई गई थी, और इससे मोदी जी के द्वारा बचाया गया। मोदी जी के द्वारा, और विश्व पर। अरे भाई क्या कहें, सहयोगी को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान किस कगार पे चल रही है। अर्थव्यवस्था गिर गया, जीडीपी गिर गई, अभी तक समझ में नहीं आया। राम मंदिर से क्या कोई गरीबों को रोजगार मिल सकता है क्या? धारा 370 हटाने से क्या परिहार के लोग कश्मीर में बस जाएंगे क्या?